नमस्कार। गांव आज तक में हम आपको आज खौफ की दो खबरें दिखाएंगे। एक तरफ मध्य प्रदेश का होशंगाबाद, जहां के बुदनी इलाके के गांव में इन दिनों लोग रात भर एक अनजान साय के खौफ में जाग रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का मेरठ है, जहां 3 दिन के बाद आतंक मचा रहे तेंदुए को धर लिया गया। आइए सबसे पहले 50 घंटे का वो सनसनीखेज ऑपरेशन दिखाते हैं। आखिरकार पकड़ा गया तेंदुआ। 50 घंटे चला ऑपरेशन। मेरठ कैंट से हुआ ट्रैप। 3 दिन बाद खत्म हुआ खौफ। मंगलवार से ही मेरठ के लिए आतंक बना रहा तेंदुआ। मंगलवार को पहली बार लोगों ने तेंदुए का रौद्र रूप देखा। तेंदुए ने उसी टीम पर हमला बोल दिया था जो उसे पकड़ने पहुंची थी। इसके बाद से ही तेंदुए और मेरठ प्रशासन में चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। निर्माणाधीन इमारत से भागकर तेंदुआ मेरठ कैंट जा पहुंचा। यहां के अस्पताल में भी आतंक मचाया। तेंदुए की चहलकदमी और झपटमारी के निशान मेरठ आर्मी अस्पताल के गलियारों में साफ देखे जा सकते हैं। जब तक पुलिस, सेना और वन विभाग के कर्मचारी तेंदुए को पकड़ पाते, इससे पहले ही तेंदुआ कैंट के पुराने मेस में जा छुपा। पुराने मेस में तेंदुए को घेरने के लिए क्या नहीं किया गया। जाल लगाया गया, धुआं किया गया, खाने के लिए मुर्गे रखे गए, लेकिन रात भर तेंदुआ दुबका रहा। आज सुबह अचानक तेंदुए ने फिर हमला बोला। इस बार तेंदुए के हमले का शिकार वन विभाग का एक कर्मचारी बना। खैरियत यह रही कि जख्म गहरा नहीं था, लेकिन सेना, पुलिस और वन विभाग की टीम इससे विचलित नहीं हुई और दोपहर होते होते तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया गया। तेंदुए को ट्रैंकुलाइजर की मदद से पकड़ा गया। करीब 50 घंटे तक मेरठ के लिए खौफ बने तेंदुए को शिवालिक के जंगल में छोड़ दिया जाएगा ताकि वो रिहायशी इलाके से दूर रहे। मेरठ आज तक। मेरठ का आतंक तो खत्म हुआ, पर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में लोग ये भी नहीं जानते कि 4 पैरों पर आती मौत का चेहरा कैसा है। यहां बुदनी इलाके के गांव में एक आदमखोर दबे पांव आता है। आधा दर्जन से ज्यादा मासूम बच्चों को उसने बुरी तरह जख्मी कर दिया है। जैसे ही अंधेरा होता है, इलाके में उस आदमखोर की दहशत बढ़ जाती है। रात के सन्नाटे में वो आता है। तेंदुआ है या कोई जानवर है, क्या है वो देख भी नहीं पाते, और क्या है चमत्कार हो रहा है। अंधेरे में बच्चों को शिकार बनाता है। किसी का सर लोच खाया, किसी के आंख लोच खाया, किसी के नली लोच खाया। दहशत फैलाकर वो भाग जाता है। वो होश में जैसा वो फेंका, अच्छा खाता भी नहीं है, फेंक देता। कौन फैला रहा है गांव में दहशत? कुछ जानवर अलग अलग टाइप का है। कौन बना रहा है मासूमों को शिकार? बच्चों को हमला भी किया है। सोते हुए बच्चों को उठाकर उन पर हमला किया गया है। बचना है तो जागते रहो। सिर्फ बच्चों के मुंह पर अटैक करने वाले उस जानवर के खौफ से रात होते ही गांव में सन्नाटा पसर जाता है। जैसे ही कोई आहट होती है, लोग सहम उठते हैं। पहले गांव वालों को लगा कि गांव में तेंदुए ने हमला कर दिया, लेकिन चश्मदीदों ने जब तेंदुए की खबर को खारिज कर दिया तो लोग और डर गए। कौन है वो? क्यों वो गांव के बच्चों को निशाना बना रहा है? ध्यान से देखें रिपोर्ट। एक अनजान डर के साए में
जीने को मजबूर हैं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के आधा दर्जन गांव। सूरज डूबते ही दर्जनों गांवों में अजब सी खामोशी छा जाती है। रात का अंधेरा जैसे जैसे गहराता है, मन का डर उतना ही बढ़ता जाता है। जरा सी आहट लोगों के जिस्म में सिरहन पैदा कर देती है। ऐसा लगता है जैसे वो आदमखोर फिर आ गया है, फिर से वो मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाएगा। हमने देखे तो नहीं, पर जिसके बच्चे को पकड़ा है वो बोलते हैं किसी का सर लोच खाया, किसी के आंख लोच खाया, किसी के नली लोच खाया। पुलिस प्रशासन के साथ वन विभाग का पूरा दस्ता गांव की हिफाजत में जुटा हुआ है। लोग रात रात भर जागकर पहरेदारी कर रहे हैं। कोई टॉर्च की रोशनी से उस साये को तलाश रहा है, तो कोई लाठी डंडों से उसे मौत के घाट उतारने के लिए गांव का चक्कर काट रहा है। कोई उसे तेंदुआ बता रहा है, तो कोई बाघ। जितने मुंह उतनी बातें। पंजमा है, मार देता हूँ। कैसे? सोते में? सोते में। कितनी और घटनाएं हो चुकी हैं? जब वो होश में जैसे वो फेंका, ऐसा खाता भी नहीं है, फेंक देता। गांव वालों के मुताबिक वो अनजान साया सिर्फ मासूम बच्चों को ही अपना शिकार बना रहा है। खास तौर से वो बच्चों के मुंह को नोचकर उन्हें घायल कर देता है। पहले लोग उसे तेंदुआ समझ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अब ये साफ होने लगा है कि वो तेंदुआ नहीं है। ऐसे में गांव वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो है कौन। जानवर वो तो एक ऐसा मतलब ऐसा ऊंचा नीचे है। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं लगता कि वो तेंदुआ है, मतलब कुछ जानवर अलग टाइप का है। गांव वालों में उस अनजान साये का डर इस कदर है कि वो रात के वक्त समूह में रहने को मजबूर हैं। पानी भरने के लिए भी उन्हें ग्रुप बनाकर हैंडपंप पर जाना पड़ रहा है। खौफ में जी रहे ये लोग हर रोज भगवान से बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह से रात का अंधेरा कट जाए और इनकी जिंदगी में खुशियों का सवेरा हो। जितेंद्र वर्मा, होशंगाबाद, आज तक। तो कैसे पहचाना जाएगा उस आदमखोर को? वन विभाग का दावा है कि उनके पास अहम सुराग है। होशंगाबाद के गांव में खौफ का आलम यह है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से पूरी टीम गांव में पहरेदारी दे रही है। उस आदमखोर के शिकार बच्चों से पूछताछ में वन विभाग के हाथ बड़ा सुराग लगा है। वन विभाग के मुताबिक उस आदमखोर को पहचान लिया गया है और बहुत जल्द वो पिंजरे में कैद होगा। कुछ इसी तरह का है वो आदमखोर जिसने होशंगाबाद के बुदनी के दर्जनों गांवों में दहशत फैला रखी है। आदमखोर की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम की माने तो खौफ का दूसरा नाम बन चुका वो जानवर ना तो तेंदुआ है और ना ही बाघ, वो है एक लकड़बग्घा। वन विभाग का दावा है कि जब अस्पताल में इलाज करवा रहे बच्चों को अलग अलग कई जानवरों की तस्वीरें दिखाई गईं, तो सभी ने लकड़बग्घे की तस्वीर की ओर इशारा किया। लेकिन जब हम लोगों ने फोटो के माध्यम से उनको बताया पहचाने कौन सा जानवर है, तो उन्होंने इसकी पुष्टि की है कि जरक था या हाइना था। लकड़बग्घा इसको कहते हैं, यानी तेंदुआ या बाघ होने की पुष्टि नहीं है यहाँ पे। ये छोटा जानवर ही है, लकड़बग्घा ही है। वन विभाग के मुताबिक लकड़बग्घे का जबड़ा बहुत शक्तिशाली होता है। मजबूत टांगे और नुकीले दांतों के बावजूद ये बड़ा शिकार नहीं कर पाता है, इसलिए ये छोटे जानवरों को शिकार बनाता है। ये लंगड़ा कर चलता है और रात में ज्यादा एक्टिव रहता है। होशंगाबाद के बुदनी के गांवों में भी रात के वक्त जिस जानवर ने हमला किया है, वो भी बड़े लोगों को नहीं बल्कि बच्चों को निशाना बना रहा है। तेज दांत होने की वजह से बच्चों को बुरी तरह से जख्मी कर रहा है। गांव वाले भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। करता क्या वो कोई बच्चे को मुंह नोच लेता। आइडेंटिफाइड हुआ कि ये उसका लकड़बग्घा है, हाइना। पिंजरा लगाया गया है और अब उसमें देखते हैं, उम्मीद है कि उसमें आ जाना चाहिए। वन विभाग की टीम को उम्मीद है कि बहुत जल्द लकड़बग्घे को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उनकी संख्या कितनी है। वन विभाग के दावों के उलट गांव के लोग अभी भी खौफ में जी रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक वो आदमखोर पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक उनकी जिंदगी भगवान भरोसे है। हमारे बच्चे भी पड़े रहते हैं टूटी टपरिया में, हम भी पड़े रहते हैं। अब कहाँ तक लुकेंगे यहाँ से? रात में गश्ती भी लगा देते हैं। गांव के आसपास भी घूमना पड़ता है, देखना पड़ता है यहाँ से वहाँ तक। उन्हें जंगल एरिया, इधर से नहीं आ रहा, इधर से नहीं आ रहा, ये भी है, और डर के भी सोना पड़ता है।
अब जब ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि गांव पर लकड़बग्घे ने हमला किया है, तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कब तक ये जानवर पकड़ा जाएगा, कब गांव के लोग चैन की नींद सो सकेंगे। जितेंद्र वर्मा, होशंगाबाद, आज तक। गांव आज तक में आज इतना ही। कहीं मत जाइए, देश और विदेश की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। बड़ी खबर, हैरान करने वाली खबर यह है कि एनआईए अधिकारी तंजील अहमद की पत्नी फरजाना की मौत हो गई। हमले में जख्मी फरजाना का एम्स के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा था। 2 दिन पहले ही उन्हें नोएडा से The show is perfectly fine, it's healthy, it's normal and it's cool like always. Little baby called the iPhone SE has arrived in India and we got our hands on it. We have told you a lot about the phone, reasons to buy it and